जैसे ही औरत ने दरवाजा खोला, उसे एक मुक्का मारकर बेहोश कर दिया गया। जब वह होश में आई तो उसे कसकर बांधा गया था। लिसा ने उस औरत पर अपनी बंदूक तान दी, जो कोई और नहीं बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, जिसने उसे धोखा दिया था। वह अपने पति और बेटी की मौत के गुनहगारों में से एक थी। उसके जख्मों का इलाज करने के बाद लिसा ने औरत को वहीं नहीं मारा। उसके जाने के बाद घर में आग लग गई, क्योंकि वह चाहती थी कि औरत दर्द से मर जाए। जल्द ही लिसा एक खाली गोदाम में गई, जहां उसने अपने घायल शरीर को घसीटा और जमीन पर गिर गई। इस समय तक गैंग ने उसे पकड़ लिया था और वे लिसा का पता लगाने के लिए बहुत सारे आदमियों को साथ लाए थे। हैरान होकर लिसा अचानक जाग गई और जल्दी से छिप गई। जब गुंडों को जमीन पर खून के धब्बे दिखे तो वे अपने साथियों को बुलाने ही वाले थे कि लिसा ने उन्हें लोहे के बक्से से कुचलकर मार डाला। यह देखकर लिसा ने जल्दी से गुंडों के हथियार और वॉकी टॉकी उठाए और जानबूझकर बॉडी के नीचे एक स्टन ग्रेनेड रख दिया। जब गुंडों ने अपने साथी की बॉडी पलट दी और साथ में एक धमाका हुआ तो लिसा ने, जैसे उस पर ग्रिम रीपर का साया हो, कुछ गोलियों से उन सबको मार गिराया। फिर उसने वॉकी टॉकी से उन्हें चेतावनी दी कि वे जल्दी निकल जाएं, नहीं तो उनकी भयानक मौत हो जाएगी। हालांकि गैंग लीडर को पता था कि लिसा गंभीर रूप से घायल है और उसने उसे बाहर आने की धमकी देने के लिए एक बंधक को घसीटा, लेकिन वह बेगुनाह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। बिना एक शब्द कहे वह सीधे ड्रग लॉर्ड के पास गई, जिसने उसे एक भी गोली नहीं मारी, बल्कि उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। लेकिन लिसा ने जवाब देने का पक्का इरादा कर लिया था और ड्रग लॉर्ड का मजाक उड़ाने के लिए गंदी भाषा का इस्तेमाल करती रही। लिसा ने जमीन से एक हैंडगन उठाई। जैसे ही ड्रग लॉर्ड ने पुलिस ऑफिसर को गोली मारी, लिसा ने पहले ही अपनी बंदूक उस पर तान दी थी। पुलिस चीफ और उनकी टीम ने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की। उसे अपनी बंदूक नीचे